Good morning, all of you. Welcome back on our YouTube channel आर्या स्कूल हमीरवास। मैं फिरोज खान आपके लिए अपना वही टॉपिक नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड करते हुए इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि अब तक हमने नरेशन में लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। लास्ट अपना जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यानी विषम्य बोधक वाक्यों का जो चेंजेस है या उसको परिवर्तित किस प्रकार से करते हैं, आईडीएस डीएस से आईडीएस कैसे बनाते हैं, उनको हम कन्वर्ट करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक जानकारी के आधार पे हम देखेंगे इसमें क्या क्या चेंजेस होने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे हम विषम्यबोधक वाक्य कहते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। आपने देखा होगा विषम्यबोधक चिन्ह कैसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता ना। आगे बढ़ते हुए देखते हैं इन वाक्यों के अंत में विषम्यबोधक चिन्ह लगता है। विशेष बात ये है इसकी, मतलब ये विशेष बातें हैं, विशेष प्रमुख बातें क्या क्या है इसमें वो बताई गई है। ऐसे वाक्य प्राय ये वाक्य स्टार्ट होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। तो ये वाक्य हमें तब पता चलेगा जब हमें कोई सिंबल या कोई प्रतीक हमारे सामने दिया हुआ होगा। तो हमारे सामने सिंबल दिया गया है, जो प्रतीक दिया गया है कि डब्ल्यू, व्हाट, हाउ, ओ, अलास, हुर्रे, ओह आदि शब्दों से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यानी रिपोर्टेड सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है, तो वो वाक्य विषम्यबोधक वाक्य कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। अब इसमें बताया गया है कि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड या सेड टू है उसको हम कैसे चेंज करते हैं, सेड या सेड टू को कैसे चेंज करते हैं। तो सेड या सेड टू के स्थान पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करते हैं, और वो आवश्यकता अनुसार परिवर्तन क्या क्या होते हैं देखिए। यदि वाक्य में हाउ और वोट दिया गया है, क्या दिया गया है, हाउ और वोट दिया गया है, और वाक्य स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हम सैड टू को किस में बदलेंगे, सैड या सैड टू को किस में बदलेंगे, एक्सक्लेमेट विद सरप्राइज। क्या है, जब हम किसी को कहते हैं हाउ यू कैन डू दिस, मतलब आश्चर्य से कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, या हाउ यू कैन डू दिस, क्या तुम ये कर सकते हो, यानी आश्चर्य से जब हम कोई भाव को व्यक्त करते हैं, व्हाट अ पैन, व्हाट अ सरप्राइजिंग फैक्ट, है ना। तो वो क्या हो जाता है, वहां पे सरप्राइज हो जाता है, बंदा सामने सरप्राइज का भाव उत्पन्न होता है, आश्चर्य का भाव जहां पर उत्पन्न होता है वो होता है एक्सक्लेमेड विद सरप्राइज। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है, यदि वाक्य में हुर्रे से वाक्य स्टार्ट हो रहा है, यदि वाक्य किससे, हुर्रे से स्टार्ट हो रहा है, तो हुर्रे यानी हम जब ज्यादा खुश होते हैं, जैसे कोई मैच देख रहे हैं अचानक हमें, और मैच में इंडिया जीत जाता है तो सभी एक साथ चिल्लाते हैं हुर्रे, वो हुर्रे यहाँ पे है, यानी तब क्या होता है, हमारे अंदर एक जोय यानी आनंद की अनुभूति होती है, वो यहाँ पर आपके सामने लिखा है एक्सक्लेमेड विद जो, यानी हुर्रे, हम हुर्रे करके चिल्लाते हैं ना, तो कब चिल्लाते हैं, जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, प्रसन्नता महसूस करते हैं, यानी जो आनंदित होते हैं, तो हम हुर्रे कह के चिल्लाते हैं। तो जहां पे सेंटेंस हुर्रे से शुरू होता है वहां पर हम सैड को किस में बदल देंगे, एक्सक्लेमेड विद जॉय। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि वाक्य में ओ अलास आदि से शुरू होता है वाक्य, यानी ओ से, ओह से या अलास आदि से शुरू होता है, तो उसमें कौन सा भाव प्रकट होता है, यानी जब अलास का भाव है वो दुखद प्रकट करता है, ओ शिट, अरे ये क्या हो गया, यानी अचानक क्रीज पे विराट कोहली खेल रहे हैं, बॉल आया, कोहली ने डक किया, डक करते ही वो फील्डर के हाथ में कैच चला गया, और सभी एक साथ कहते हैं ओ शिट, यानी वहां पर क्या होता है, थोड़ा सा दुख प्रकट होता है, मतलब एक्सक्लेमेड विद श्योर। ठीक है, ओ ये तो आउट हो गया, बोलते ना ओ ये तो आउट हो गया, तो वहां पे क्या हो गया, श्योर, अलास, दुखद स्थिति को प्रकट करने के लिए अलास का प्रयोग किया जाता है, एक्सक्लेमेड विद श्योर। ठीक है, इज दैट क्लियर। इसके बाद देखते हैं, अगर साधारण कोई भी भाव प्रकट किया जाता है तो एक्सक्लेमेड विद किया जाता है, यानी सैड को एक्सक्लेमेड विद से चेंज किया जाता है। ये तो हो गई अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी विषम्यबोधक वाक्यों की नॉर्मल या सामान्य सी जानकारियां। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे फॉरवर्ड करते हुए देखेंगे कि इसको चेंज करेंगे तो वो कैसे कैसे चेंज करेंगे। दो टाइप से सेंटेंसेस होते हैं इसमें, ठीक है, दो टाइप से सेंटेंसेस चेंज किए जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। हम पहला टाइप देखेंगे, उसमें क्या क्या है, कैसे कैसे चेंज होना है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा ये वाक्य, अगर थोड़ा सा भी ध्यान रखना तो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप फर्स्ट, टू टाइप बताया है। टाइप फर्स्ट में हम क्या देखते हैं, देखिए फर्स्ट टाइप है, उसमें क्या आना है,
अब देखिए पहली बात इसमें क्या टाइप फर्स्ट में फर्स्ट विशेष टिप्पणी क्या दी गई है, यदि वाक्य किसी नाउन से समाप्त हो रहा है तो, यानी क्या बताया गया कि यदि वो वाक्य, जो भी कोई वाक्य है वो किसी नाउन से समाप्त हो रहा है तो क्या करेंगे, तो उस नाउन से पहले, उस नाउन से पहले दी लगाकर, क्या दी लगाकर वाक्य प्रारंभ करेंगे। ठीक है, पहली विशेष बात क्या होता है, यदि वाक्य किसी नाउन के से समाप्त हो रहा है तो उससे पहले क्या लगाकर, दी लगाकर वाक्य स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। अब देखते हैं उसके बाद का चेंज। अब उसके बाद आवश्यकता अनुसार वोज या वर का प्रयोग करेंगे। वोज या वर का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है। तीसरा, ए और एन को हटा देंगे। ए और एन को क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, उसमें आर्टिकल ए और एन अगर कहीं पर भी आया है तो उस ए और एन को हटा देंगे। ठीक है ना। और जो हमने वोज और वर लगाया है, वोज और वर के बाद वेरी लगा देंगे, वे बाकी शब्दों को लिखेंगे। चार विशेष बातें बताई है मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, जो नॉर्मल सामान्य बातों को, सामान्य चीजें जो इसका स्टार्टअप पॉइंट था उसको समझाने के बाद मैंने चार विशेष बातें आपको इसमें यहाँ पे बताई है। चार विशेष जो टॉक्स हैं, जो चार विशेष टिप्पणियाँ हैं वो क्या क्या है, उसके माध्यम को उसको समझते हुए आगे देखते हैं कि पहले टाइप, इसमें दो टाइप्स के सेंटेंसेस बताए थे मैंने कि इसमें दो टाइप से सेंटेंसेस होते हैं और दो टाइप से उनको चेंज किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो टू टाइप्स के होते हैं, यदि वाक्य किसी नाउन से समाप्त हो रहे हैं। पहली बात तो ये कि किसी भी नाउन से अगर कोई वाक्य समाप्त हो रहा है तो क्या करेंगे, उस नाउन से पहले क्या लगा देंगे, दी लगा देंगे। एक खास बात क्या बताई है हमें, जो स्पेशल टॉक बताई है वो क्या है कि यदि वाक्य किसी नाउन से समाप्त हो रहा है, सेंटेंस है किसी भी नाउन से समाप्त हो रहा है, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, कलेक्टिव नाउन हो, एब्स्ट्रैक्टिव हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो या प्रॉपर नाउन हो, कौन सी भी नाउन हो, उस नाउन से पहले अगर वो नाउन से सेंटेंस समाप्त हो रहा है तो उस नाउन से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आर्टिकल दी लगेगा। उसके बाद सेकंड चेंज क्या करना है, उसके बाद उसमें आवश्यकता अनुसार वोज और वर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, और कोई भी चीजें ध्यान नहीं रखनी है आपको, वोज और वर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, वोज और वर का। और किस कंडीशन में, यदि नाउन से समाप्त हो रहा है, सेंटेंस किससे, नाउन से समाप्त हो रहा है तो वोज वर लगाना है, अदरवाइज हमें वोज वर की तरफ नहीं देखना है। ठीक है, उसके अंदर जो आर्टिकल आए हैं ए और एन, सेंटेंस में जो ए और एन आर्टिकल दिए गए हैं उसको हटा देंगे, उनका कोई काम नहीं रहता है, तो दी आर्टिकल लगा देंगे, ए एन को हटा देंगे। ठीक है ना। इसके बाद वोज और वर के बाद वेरी लगाएंगे, यानी वोज और वर जहां लगाएंगे उसके बाद वेरी का प्रयोग करेंगे और बाकी जो शब्द हैं वो उसको एज इट इज लिख देंगे, जैसे का तैसा लिख देंगे, यानी जो भी हमारे सामने था जैसा था वैसा का वैसा लिख देंगे। समझ में आया। चलो एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा इसे। मोहन सेड,
व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। मोहन सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज नहीं करेंगे, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस। देखिए इट इज कर देंगे तो वो हेल्पिंग वर्ब से समापन हो जाएगा ना। तो हाउस क्या है, नाउन है क्या, नाउन से वाक्य समाप्त हो रहा है। ठीक है, अब हम देखो मोहन सैड है, इस सैड को कैसे बदलेंगे, किससे स्टार्ट हो रहा है, वोट से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था, जहां पर हाउ और वोट का प्रयोग हो रहा हो तो हम वाक्य को कैसे चेंज करेंगे, एक्सक्लेमेड विद सरप्राइज। तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन एक्सक्लेमेड विद सरप्राइज। ठीक है, इतना चेंज हो गया, वोट हट गया। इसके बाद देखिए क्या था, वाक्य नाउन से प्रारंभ हो रहा, समाप्त हो रहा है, तो उस नाउन से पहले किसका प्रयोग करेंगे, दी का प्रयोग करके नाउन से वाक्य स्टार्ट करेंगे। मतलब दी हाउस, क्या बताया है कि उस नाउन से पहले दी लगाकर वाक्य प्रारंभ करेंगे। तो यहां से यहां तक चेंज करके दी लगाया और फिर हाउस से सेंटेंस स्टार्ट किया ना। अब देखो उसमें क्या बताया है, उसके बाद वोजवर का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा जो ए और एन था उसको क्या कर दिया, यहाँ पे जो ए था उसको हटा देना होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखिए द हाउस, हाउस के बाद हमें क्या करना है, इसके बाद आवश्यकता अनुसार वोज और वर का प्रयोग करना है। दी हाउस सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो वोज का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, अब वोज का प्रयोग हो गया तो ये ए हट गया है। ठीक है, और वोज और वर के बाद वेरी लगाना है, वेरी लग गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, बाकी बचा सेंटेंस लिख देना है, वेरी ब्यूटीफुल। मोहन एक्सक्लेमेड विद सरप्राइज द हाउस वाज वेरी ब्यूटीफुल। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये फर्स्ट टाइप आपका यहां पे कंप्लीट होता है। ये पहला टाइप है वो कंप्लीट हो गया है। इस फर्स्ट टाइप को कुछ इसी तरीके से करना है कि जब नाउन से वाक्य समापन हो रहा हो तो उसको किस प्रकार से चेंज करना है, ये आपको बता दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप 2, सेकंड टाइप किस प्रकार से करेंगे। सेकंड टाइप दूसरे तरीका क्या है, दूसरे प्रकार के वाक्य में लिखा है, यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब पर समाप्त हो रहा हो तो आईडीएस में, यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब से समाप्त हो रहा हो तो आईडीएस में यानी इनडायरेक्ट सेंटेंस में क्या करेंगे, इनडायरेक्ट सेंटेंस में वाक्य सब्जेक्ट से प्रारंभ करेंगे, सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, वह वोज या वर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट से वाक्य प्रारंभ करके वोज या वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब जो हमने पहले देखा था
कि वोज वर्ग के बाद क्या होता है, ए एन हट जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसे वाक्यों में ना ही तो वोज वर्ग हटता है और ना ही वेरी लगता है। क्या नहीं होता है, ऐसे वाक्यों में ना ही तो ए और एन हटता है और ना ही वेरी का प्रयोग होता है या वेरी लगता है। यानी पहले वाले में बताया था ना कि वोज और वर आने के बाद ए एन हट जाएंगे और वोज और वर के बाद वेरी लगा देंगे। तो इसमें बिल्कुल नहीं करना है। क्या नहीं करना है, वोज वर आने आओ चाहे नए आओ, ए एन नहीं हटेगा और जो वेरी है वो ऐसा का ऐसा वेरी का प्रयोग नहीं होगा। तो वो वेरी का प्रयोग कैसे करेंगे, इसको कैसे समझेंगे, थोड़ा सा एक एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे। वही सेंटेंस देख लेते हैं। मोहन सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज। व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज। ठीक है, एग्जाम्पल है, देखेंगे। वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। मोहन एक्सक्लेमेड विद सरप्राइज। मोहन एक्सक्लेमेड विद सरप्राइज। ठीक है, मोहन एक्सक्लेमेड विद सरप्राइज। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मोहन एक्सक्लेमेड विद सरप्राइज दैट इट, किससे स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट से वाक्य स्टार्ट करेंगे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल थोड़ा सा मिस्टेक। सेकंड इसका कॉन्सेप्ट है वो दोबारा देखेंगे। ऐसे वाक्यों में वोज वर्ग के बाद, ऐसे वाक्यों में वोज वर्ग के बाद क्या है, ए या एन नहीं हटता है, वह वेरी का प्रयोग होता है और कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग होता है। थोड़ा सा लिखने में और समझने में मिस्टेक हो गया था। एग्जाम्पल जैसे ही देखा समझ में आया कि हम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, तो उस मिस्टेक को दोबारा क्लियर किया गया है कि जब ये दूसरे टाइप का जो सेंटेंस कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब पर समाप्त हो रहा है तो आइडियस में वाक्य सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, वह वोज वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी वोज वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और दूसरा है क्या है, ऐसे वाक्यों में वोज वर्ब के बाद ए एन नहीं हटेगा। ए एन जो आर्टिकल है वो हटेगा नहीं, वह वेरी का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, वेरी का प्रयोग होता है और कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। तो हम एक एग्जांपल के माध्यम से दोबारा देखेंगे। मोहन said what a beautiful
हाउस इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इज इट इज। तो क्या लिखेंगे, मोहन एक्सक्लेमेड विद सरप्राइज दैट इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल हाउस। देखिए कैसे किया इसको, क्या लिखा, मोहन सेड व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, तो मोहन एक्सक्लेमेड विद सरप्राइज। कंजक्शन के रूप में हमें दैट का प्रयोग करना था, कंजक्शन के रूप में किसका प्रयोग करना था, दैट का किया। फिर क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य समाप्त हो रहा है। तो इसको हम आईडीएस बनाते समय सब्जेक्ट से वाक्य शुरू करेंगे। सब्जेक्ट क्या था, इट आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो इट के साथ वॉज आता है, ठीक है। इसमें एन नहीं हटता है, एन नहीं हटता, तो ए का ए आ गया। और वेरी का प्रयोग होता है, तो वेरी लगा दिया, और आगे बाकी बचा हुआ पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया, ए वेरी ब्यूटीफुल हाउस। एक एग्जांपल और देखते हैं। He said, how how lucky I am, how lucky I am। तो देखिए हाउ से शुरू हो रहा है, he exclaimed with सरप्राइज, वह आश्चर्य से एक्सक्लेमेड है। दैट किससे, सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, आई वॉज वेरी लकी, आई वॉज वेरी लकी। ये आपके दूसरा टाइप कंप्लीट हो गया, ठीक है। इन्हें जो हाउ और वुड से स्टार्ट होने वाले दो टाइप थे वो क्लियर हो गए, दोनों टाइप से सेंटेंस क्लियर हो चुके हैं। अब इसका बचा हुआ पार्ट देखेंगे आगे, जिसे हम टाइप 3 भी बोल सकते हैं। अब जो हमारे पास बचा है हुर्रे, अलास, हुर्रे, अलास, ओह आदि वाले वाक्य। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है वो बता दिया था वैसे तो मैंने आपको, लेकिन क्या करेंगे, हुर्रे की स्थिति में सैड को एक्सक्लेमेड विद जॉय में, वह अलास ओ है की स्थिति में सैड को एक्सक्लेमेड विद सोरो में बदल देंगे, ठीक है। ये एक विशेष बात, दैट कंजक्शन का प्रयोग होगा, दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। दैट कंजक्शन के बाद
हुर्रे, अलास, ओ, ओह आदि शब्दों को हटा देंगे। क्या करेंगे? हुर्रे, अलास, ओ, ओह आदि शब्दों को क्या कर देंगे? हटा देंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे क्या क्या करना है। द स्टूडेंट्स सेड हुर्रे, वी won the match। हुर्रे, वी won the match। We have won the match। The students said, "Hooray! We have won the match." अब इसको हम चेंज करेंगे। The students exclaimed with sorrow। The students exclaimed with sorrow that we कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट है, तो द स्टूडेंट्स है, इसको किसमें चेंज करेंगे? बहुवचन है ना, तो दे में कर देंगे इसको। दे हैड, हैज है वो, उसको किसमें बदल देते हैं? हैड में। दे हैड वोन द मैच। They had won the match। क्या लिखा? The students said, "Hooray! We have won the match।" तो हमने क्या किया? हुर्रे है, जोय हो रहा, हुर्रे तो क्या आ रहा है? जोय हो रहा है, आनंदित हो रहे हैं बच्चे। तो क्या लिखा? The students exclaimed with joy that they, दैट कंजक्शन लग गया। वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो वी को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया तो क्या आ गया? दे आ गया। ठीक है, दे आ गया। तो दैट दे हैड वोन द मैच। दैट दे हैड वोन द मैच। हैड क्यों किया? क्योंकि ये कौन सा था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ये आपके नरेशन का टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो चुका है। कल की वीडियो में मैं आपके सामने नरेशन के 10 से 15 जो क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइज है वो रखूंगा, जो कि आपको आंसर करके बताना है कमेंट में या अपने नोटबुक्स में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। गुड बाय ऑल ऑफ यू। Have a nice day।